बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। भारत के चक्रव्यूह में फंस गया पाक। अब युद्ध नहीं, वाटर स्ट्राइक से प्रहार। बंदूक नहीं, पानी से जवाब। बिना युद्ध के पाकिस्तान की अकल ठिकाने। जिनके आंखों का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान की जनता भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनकी कोई चिंता नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के निर्णय के कई महीने बाद पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पानी की कमी ने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि सिंध के राजनीतिक नेताओं और किसान संगठनों ने इसे प्रांत के लिए आर्थिक नरसंहार कहना शुरू कर दिया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी कड़ा रुख अपनाया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं उन्हें हम पानी भी नहीं देंगे। सिंधु का जल आतंकवाद के संरक्षकों और मानवता के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाई, भारत के चक्रव्यूह में फंस गया पाक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट संकेत दिए कि भारत अपने रुख में नरमी लाने का कोई इरादा नहीं रखता। इस बयान को भारत की दीर्घकालिक नीति का संकेत माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है और उसने हमेशा आपदाओं का सामना करने वाले देशों की मदद की है। राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान कई देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर में भारत को विश्व बंधु के रूप में देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दुश्मनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के पास न केवल टीके हैं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। पिछले 12 वर्षों में संकट के समय पर भारत दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरा है और हमारे पड़ोस में जब भी कहीं पर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए तैयार होता है। यह नहीं देखता है कि वह कौन है, हमारे साथ क्या रिश्ते हैं। हम जो भी विपत्ति में है हम उसकी मदद करते हैं। उन साथियों, दुनिया में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की मांग है उसमें से 20% भारत पूरी करता है। आज दुनिया की 60% वैक्सीन दुनिया की किसी धरती पर तैयार होती हैं तो हमारे देश की धरती भारत पर तैयार होती है। आज दुनिया की 20% वैक्सीन की आवश्यकताओं को भारत पूरा करता है। क्या बोले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता? वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी का कहना है कि भारत के इस कदम से 25 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों पर संकट छा सकता है। वहीं उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी बताया। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान पानी को एक राजनीतिक उपकरण या दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को पूरी तरह खारिज करता है। गीदड़ भभकी देते हुए अंद्राबी ने कहा कि पानी को रोकने की किसी भी कोशिश के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और इसे यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत युद्ध की कार्रवाई माना जा सकता है। Attempt to block or substantially curtail water that is vital to livelihood, agriculture and well-being of more than 250 million Pakistani would be a deeply irresponsible act and contrary to established international obligations. Any such act would be treated with utmost seriousness and could possibly amount an act of war under Article 51 of the UN Charter. पाकिस्तान में जल संकट का सबसे अधिक असर सिंध प्रांत में दिखाई दे रहा है। सिंध देश की आर्थिक राजधानी कराची का भी घर है और पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।